राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे और हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज हम करेंगे प्रिंटेड सूट की कटिंग, जिसमें फ्रंट प्रिंट अलग है, सूट का प्रिंटिंग, और बैक में भी प्रिंट है और बाजू पर भी प्रिंट है। तो आज हम सही कटिंग करने सिखाएंगे आपको कि प्रिंटिंग सूट की कैसे सही कटिंग करें, जिससे कि जो हमारा सूट का डिजाइन है, जो सूट पे प्रिंट हुआ है, वो कैसे सही आए। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है। जो सामने का पार्ट होता है हमारा, वो ये है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले इस तरीके से, देखिए, बीचों बीच अंडरलाइन कर लेंगे। इस तरीके से सूट को पकड़ना है, कपड़े को, फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अच्छे से, देखिए, इस तरीके से पकड़ेंगे जिससे कि हमारी जो सामने का डिजाइन है वो टेढ़ा ना हो। तो ये देखिए, आजकल ये सूट बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आप भी बना के देखिए और इस तरीके से सिले अपना सूट, तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए, आज का सूट हम बोट नेक कटिंग करेंगे। तो हमने पार्ट अच्छे से रख दिया है और सबसे पहले हम नीचे से कटिंग कर लेंगे, मतलब कपड़े को सही सीधा कर लेंगे। फोल्ड करने के लिए कपड़ा नीचे नहीं दिया है, तो उसके लिए हम नीचे जॉइंट लगाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सूट की लंबाई। ये देखिए, तो जितनी आपको सूट की लंबाई रखनी है उतनी आप रख सकते हैं। रख सकते क्या, रखनी रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से सूट की लंबाई रख लिए, ऊपर से इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब देखिए, जी टेप इस तरीके से रखेंगे, 7 इंच पर मार्किंग करेंगे, क्योंकि हम बोट नेक सूट की कटिंग कर रहे हैं। तो 7 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। कमर पर करेंगे 14 इंच पर, और जो हमारी हिप है उस पर करेंगे 21 इंच पर मार्किंग। आज हम कर रहे हैं 36 सूट साइज की कटिंग। सॉरी, हम आपने हमने आपको पहले नहीं बताया। 36 सूट की कटिंग कर रहे हैं। इस तरीके से तीनों अंडरलाइन को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब जाएंगे अपनी चेस्ट पर। सबसे मेन बात यहाँ पर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर हमें रखना है 9। अब जो 36 है, 36 का आधा किया तो आया 18, और 18 का आधा किया तो आया हमारा 9। और हम अपना फिक्स नाप लेंगे। तो हमारा फिक्स नाप था हमारा 33। 33 हमारा फिक्स नाप था। 33 में हमने 3 इंच लूसिंग डाली है। 34, 35, 36, तो हो गया 36। ओके। तो इस तरीके से हम लूजिंग डालते हैं, तब सूट की कटिंग करते हैं। अगर आपने लूजिंग नहीं डाली तो आपका सूट नहीं आएगा आपको। अगर आपको एकदम फिक्स ना, मतलब बहुत अच्छी फिटिंग चाहिए एकदम से, तो आप 2 इंच की लूजिंग डालें, वरना आप 3 इंच की लूजिंग डाल सकते हैं। तो देखिए, हम इस तरीके से हमने 36 का आधा किया 18, 18 का आधा किया आया 9, तो 9 पे हम मार्किंग कर रहे हैं। ध्यान से देखें। इस तरीके से हम अपनी कमर का भी मेजरमेंट निकाल लेंगे और हिप का भी मेजरमेंट निकाल लेंगे इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हम कमर पर मार्किंग करेंगे। अभी हम सूट में प्लेट डालेंगे, तो उसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है कमर में। ये देखिए, इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली कमर पर। जो हमने, ये देखिए, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 1 इंच से 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेंगे, क्योंकि हम इसमें डालेंगे प्लेट। तो प्लेट के लिए 1 इंच से 1.25 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये हमारा हो गया नाप। अब यहाँ पर हम 10 इंच पर ऊपर से मार्किंग करेंगे और इस साइड से करेंगे 3.5 पर। और प्लेट की लंबाई आप 7 इंच, 6.5 इंच रख सकते हैं। इससे ज़्यादा ना रखें, या कम रख सकते हैं, इससे 6 इंच भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे 7 इंच, और अपना हम बोट नेक रखेंगे, जो ब्रॉड रखेंगे वो रखेंगे हम 3.5। 3.5 हम ब्रॉड रखेंगे। 3.5 से 4 इंच तक ब्रॉड रख सकते हैं। अब इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली। हमने आपको गले की मार्किंग ही करके दिखा रहे हैं, पर हम इसमें लगाएंगे बुकरम वाला गला लगाएंगे। आपको अंदाजे के लिए हम मार्किंग करके दिखा रहे हैं सूट की। इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से बोट नेक बनेगा। ये देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ पर आएंगे, ऊपर हमने रखा था 7, अब यहाँ पर रखेंगे हम 6 इंच। 1 इंच पीछे हटा के, जो हमारे फ्रंट आर्मूल होते हैं उसमें झोल ना आए, इसलिए इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे फ्रंट आर्मूल में। अभी बैक आर्मूल में गोलाई देंगे। तो बैक आर्मूल में इस तरीके से जो हमारा दूसरा बंडल लाइन है उस पर मार्किंग देंगे। यहाँ पर हमने रखा है 1 इंच एक्स्ट्रा।
अगर हैवी साइज है तो 1.5 इंच से 2 इंच तक रख सकते हैं। नॉर्मल साइज में 1 इंच रखें या 1.5 इंच। अब यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर देंगे अपनी फिटिंग पर। ये देखिए इस तरीके से। देखिए आपको पूरा दिखा देते हैं एक बार। अब यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको जितने अपने सूट के पल्ले चौड़े रखने हैं उतने आप रख सकते हैं, पर ज़्यादा चौड़े भी ना रखें और ज़्यादा कम चौड़े भी ना रखें। और सबसे फिक्स नाप होता है कि जितनी आपकी हिप की चौड़ाई है उतने आप अपने पल्ले चौड़े रख सकते हैं। जैसे हमारे 9 हैं तो आप 9 पल्ले चौड़े रख सकते हैं, पर हम इसमें रख रहे हैं 10। ये देखिए इस तरीके से मार्किंग कर दी हमने। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इस तरीके से। इस पर भी मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कटिंग में, जब सिलाई पे करने का जल्दबाजी, क्योंकि एक बार गलत सूट कट गया तो फिर सूट बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से हमारा सही हो पाता है, वरना नहीं होता है सही। तो इस तरीके से देखिए कटिंग कर लेते हैं पटाख से। ये देखिए तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे, लगाएंगे फिटिंग पर, हिप पर। इसको तय बना के रखना है अच्छे से। अब लेंगे बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में हमारा ये है देखिए, जिसमें हमारा नीचे पल्ले पर फ्रंट है। ये देखिए इसको इस तरीके से रखेंगे, फोल्ड कर लेंगे। जितना हमारा फ्रंट फोल्ड किया था उतना ही इसको फोल्ड करना है, चाहे 1 इंच एक्स्ट्रा कर लें आप, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना लें वरना कपड़े की बर्बादी होती है। मेरी आवाज़ थोड़ा बैठी हुई है इसलिए मोटी आवाज़ आ रही है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से कपड़े को सेट करना है। इसमें हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो बड़ा हो गया है और फ्रंट जो बैक पार्ट है वो छोटा हो गया है। तो इसमें हम जो नीचे है, नीचे हम थोड़ा अपना सेट कर लेंगे, लेस लगा देंगे। दूसरी तरह से वाइट लेस लगानी है हमें सूट में, तो उस लेस को लगा के हम पीछे का पार्ट बड़ा कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये देखिए इसको ऊपर जॉइंट नहीं लगाना है, अगर ऊपर लगाया तो सूट की सारी शोभा ही खराब हो जाएगी। इस तरीके से ये देखिए अच्छे से सेट कर लेंगे सूट को और कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कटिंग करनी है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर सिर्फ फ्रंट आर्मूल के पल्ले उठाने दो, उसको कटिंग करना है। ये देखिए हो गया कितने फिनिशिंग के साथ कट। अब जो हमारी प्लेट है उस पर निशान लगा लेंगे, 2 प्लेट आगे डालेंगे और 2 प्लेट डालेंगे पीछे, तो हो गई हमारी 4 प्लेट। कुछ सूट जो होते हैं जिन सूटों में आगे कढ़ाई होती है तो उसमें हम सिर्फ पीछे पीछे प्लेट डालते हैं 2, क्योंकि कढ़ाई खराब हो जाएगी अगर प्लेट डाल दी तो। इसको तय बना के रख लेंगे। अब करेंगे स्लिप कटिंग। तो स्लिप कटिंग हम इसमें अम्ब्रेला कटिंग कटिंग करेंगे। ये देखिए ये हमारी स्लिप है, इसको ध्यान से देखिए हम किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से सीधा रखा एक पार्ट, उसके ऊपर दूसरा पार्ट रख दिया, अंदर दोनों सीधे हो गए और बाहर हो गए दोनों उल्टे। ऐसा ना रखें कि एक सीधा एक उल्टा, फिर कटिंग खराब हो जाएगी। इस तरीके से जैसे हम रख रहे हैं बिल्कुल ऐसे सेम कटिंग करनी है पार्ट रख के। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेंगे। सो अपनी जितनी आपको स्लिप रखनी है उतनी लंबाई रख लें और नीचे हम अलग से कपड़ा लगाएंगे फोल्ड करने के लिए, क्योंकि इसमें कपड़ा नहीं है। तो जितनी लंबाई उतनी कटिंग कर लेंगे, बाकी कपड़ा रख देंगे साइड में।
अब जो ये किनारी है इसमें थोड़ी सिकुड़न आ रही है, झोल है थोड़ी, तो इसको कट करके हटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब ये वाला कपड़ा लेंगे, इसको अच्छे से तय बनाएंगे इस तरीके से। देखिए इसको इस तरीके से तय रख लेंगे, लगभग 1.25 इंच चढ़ाते हुए कपड़े को रखना है इस तरीके से। ये देखिए, क्योंकि जो हम सिलाई करेंगे तो 1.25 इंच सिलाई में चाहता है, 1 इंच ज़्यादा हो जाएगा, आधा इंच कम हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए इसकी किनारे भी कट कर देंगे, अच्छे से सेट करना है स्लिप में। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए जितनी लंबाई इधर भी ऐसे अच्छे से नाप लेंगे, यहाँ पर भी नाप लेंगे। ये देखिए थोड़ा टेढ़ा सा है, इसको दोबारा नापते हैं। ये हमारा 18.5 इस तरीके से नाप लिया। और जितनी हमारी फिटिंग में हमने गोला वो नाप मतलब फिटिंग में हमने फिटिंग लगाई थी 9 इंच, तो 9 इंच हम अपनी स्लिप की चौड़ाई लेंगे पूरी फुल, कोई मार्जिन नहीं ले रहा है। ये सबसे आसान फॉर्मूला है। यहाँ से रखेंगे हम 3 से 3.5 तक रख सकते हैं, और ये हमने रखा है 9 इंच। ये देखिए ध्यान से देखिए इस तरीके से 9 इंच रखा है। 9 इंच अपनी फिटिंग रखी थी, यहाँ से 2 इंच पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे और यहाँ से दे देंगे गोलाई। सो इजी। और यहाँ पर हमें थोड़ी गोलाई देनी है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से नापेंगे और टेप को इस तरीके से कर देंगे और बीच बीच में नाप मार्किंग लगा देंगे और यहाँ पर इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये देखिए अब 1 इंच मार्जिन देते हुए कटिंग करेंगे। ये देखिए ऊपर कोई मार्जिन नहीं लेना होगा, जो हमने थोड़ा सा ले लिया है, पर मार्जिन लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। बाजू में 9 इंच फिटिंग रखते हैं, तो 9 इंच बाजू की चौड़ाई रखते हैं, तो हमारा फिट आएगा एकदम से। बाजू लगाएंगे तो छोटा नहीं होगा ना बड़ा होगा। तो यहाँ से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो आपको हमारी कटिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं, और आपको जो कटिंग करवानी हो आप हमें बोल सकते हैं। फिर मिलते हैं। जैसे